एक प्रार्थना और कर दूं मैं, बात चलिए तो। शादी से पहले लड़का जो भी तुम्हें दिख रहा है, बन रहा है, बोल रहा है, वो हकीकत में वो नहीं है। शादी से पहले जो भी लड़की तुमसे बोल रही है, बतरा रही है, दिख रही है, वो भी वो नहीं है। दोनों की बात कर रहा हूं, वो भी वो नहीं है। उनका असली चेहरा तो बाद में समझ में आता है। दिल्ली की बात है, एक बच्ची मेरे संपर्क में थी, ऐसे ही उसने जो है, एक जो है लड़के ने बड़ा शरीफ, क्योंकि पहले दोनों ही शरीफ बनते हैं, उनकी बोली भाषा और वो सब बड़ा प्यारा होता है, हैं? और वो उसने शादी कर ली भाग करके। लेकिन जब वो लड़की घर पे गई 4-6-10 दिन बाद, जब वो काली पन्नी में पैक करके हैं, न जन काय को मुर्गा को जन काय को, वो सात्विक घर की थी, वे भजन पूजा पाठ वाले घर की थी। और वो जो काली पन्नी में पैक करके लाए और कहे बोले कि बना, भाई तो देख के उल्टी आने लगी। बोले ये तू क्या कर रहा है? बोले मेरे घर में तो यही चलता है। बोले तेने पहले क्यों नहीं बताई? बोले पहले बताता तो तू फंसती कैसे हैं? अब तुझे ये करना पड़े, क्योंकि अब तू वहां की तो रही नहीं। ये चाल में फंसाने का एक तरीका है उन दुष्टों का, हैं? कि जब माँ की रहेगी नहीं तो माँ बाप तो वैसे ही बिगड़ जाएगी, फिर जो कराएंगे वो या करना पड़ेगा। अब माँ डकरावे रोवे, बाकी माँ बाप ने फिर माँ बाप पे कॉल करो, माँ बाप बोले अब यहाँ कोई ठोर तेरे ने नहीं है, क्योंकि अब हम ही नहीं रहे दुनिया में जीवे के तो कहाँ रखेंगे। चूंकि बेऊ घर है छोड़ के गांव में तो फिर चले गया था, क्या करते गांव में तो सब बुझे कहते अरे जी भाई कहो भाग गई कहीं, बाको बाप हो जी, बाको भैया है जी, बाको चाचा है, तो बेचारे ने को गांव में जीवो हराम है तो गांव में ते भाग गए। बोले तुम्हें तेने बेटा हमारा देश निकारो कर दो हैं, अब हम तो कहाँ रखेंगे। वाह घर में वो जिंदगी के उन दिनों को काट रही है कि शायद नरक में भी उसे वो दिन देखने को नहीं मिलते। न इधर की रही न उधर की रही, न इधर की रही और न उधर की रही। ताल भंग मति होइयो, चाहे नहीं कुले दागो लगे जा। सीता जी की विदाई होती है भैयाओ, अयोध्या में पहुंचती हैं। दशरथ जी महाराज ने तुरंत कहा बधू लड़किनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक कीना। एक बात और मैं यहाँ कह दूं, जो नई नई बहू आती हैं ना, कुछ माताएं उन पर बड़ा शासन करती हैं, और क्योंकि उन पर शासन हुआ था उनके ज़माने में, वैसे ही वो करे वो चाह रही हैं। ये गलत बात है, क्योंकि तुम्हारे ज़माने में सहन शक्ति अलग ही और आज के ज़माने में सहन शक्ति नहीं है। तो मेरी जो सास बनने का मेरी मातन से प्रार्थना है कि ये जो आज की जो जनरेशन है भाई जैसे तैसे निभा सको तैसे निभा लियो, और नहीं तो वो जमानो गयो कि पहले बहू सास से डरती थी, अब को जमानो थोड़ो अलग है। और मैं उन माताओं से ये कहना चाहता हूँ कि किसी की बेटी को तुम घर पे परेशान करोगे तो काउदना तुम्हारी बेटी भी किसी दूसरी जगह खुश रहने वाली नहीं है, क्योंकि साईं के दरबार में बदले कहूँ न जाए, बोए पेड़ बबूर के। ये बीच में जो उठते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते भैया, चाहे वो माताएं हों चाहे पुरुष हों। मेरी छाती पे पांव धर के जाता हो तुम अच्छा लगता है। वो तो ये कथावारी ने जो प्रार्थना करी कि गुरुजी ने 5 बजे तक चला दो करो, भाई ये 4 बजे तक जिन्हें रोक बड़ा मुश्किल है जाता है। और फिर बुम अच्छा ना लगा तू कि मैं अपन बकता रहूँ और जी अपन आमद जाता रहें, तो मैं जय मारे तुम्हारी खुशी के लिए कि तुम बीच में तो न उठो, ताते 4 बजे ही पूरी करने की कोशिश करता हूँ, और तब बीच में तो उठ के जाते हैं तो मुझे बहुत बुरे लगता है। बोए पेड़ बबूर के तो आम कहाँ से आम। उसके बाद भैया राम जी का वनवास हुआ,
ऋषि मुनियों से मिलते हुए भगवान चित्रकूट से पंचवटी पहुंचे। वहां शूर्पणखा की नाक कट गई। शूर्पणखा की जब नाक कटी तो वहां ने रावण जो है भेज दो मारीच लेके वो सीता जी को हरण करके ले गो। और सीता जी को हरण भयो। फिर राम जी जो है खोजते भई, जटायु से मिले, सबरी से मिले, हनुमान जी से मिले, बाली मारे और सुग्रीव से मित्रता करी और फिर लंका पे चढ़ाई कर दी समुद्र को पुल बांध के। और फिर युद्ध भयो, दह दमादम दह दमादम दह दमादम दह दमादम। पहले कुंभकर्ण मर्यो, बाकी बाद मेघनाथ मर्यो, फिर मेघनाथ के पापा आए गए हैं। और राम जी ने 31 बाण लए और रावण को सुपड़ा। मंदोदरी आकर के रो करके कहती है कि जो कुछ तुम्हारो भयो ठीक ही भयो, तुम जय लाए कहते बहुत समझ आए, पर तुमने काऊ की मानी नहीं। रहा न को कुल रोवने हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावन घर दिया नवाती। राम जी लौट करके आए हैं, अयोध्या राज तिलक हुआ। ये सूर्य वंश की चर्चा मैंने आपको संक्षेप से सुनाई। चंद्रवंश में मैं पहुंचूं कन्हैया को जन्म करवे के लिए, तो अनेकों प्रतापी यशस्वी धर्मात्मा राजाओं को नमन करते हुए जो देवकी थी वसुदेव के लिए विवाही, किसने? कंस ने। कंस की चचेरी बहन थी। विवाह करके जब जा रहे थे तो रथ हाँकवे के लिए खुद ही बैठ गो, प्यार दिखावे के लिए। प्यार होना अलग बात है और प्यार दिखाना, बोलो करो, अलग बात है। प्यार होना अलग बात है और दिखाना, अच्छा जहाँ होता है वहाँ दिखाने की जरूरत नहीं, और जो दिखा रहा है वहाँ प्यार सच्चा है ही नहीं। मानो चाहे मत मानो। तो आकाशवाणी भई और कंस को प्यार 1 मिनट में गायब है गो। जेल में डाल दे दोनों, जीजा और बहन। 6 पुत्रों को मार डाला। 7वें नंबर पे बलदाऊ भैया रोहिणी के गर्भ में आए, वहां से पैदा भये। 8वें नंबर पर भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में जेल में आए। भादों को महीना, गलत तो ना कह रहे, काय को महीना? भादों को महीना और तारीख अष्टमी है। तारीख अष्टमी नारियल आ रहे कजुआ। अरे तारीख बाद समय नहीं चलती, तारीख तो अब चलन लगी हैं, तब तो तिथि चलती थी। कौन सी तिथि? अष्टमी, और दिन के 12 बजे, है ना। कछु तो ऐसे सोए सोए बोलते रहते, बोले हाँ जो कुछ कह रहे होंगे गुरुजी ठीक ही कह रहे होंगे। का दिमाग को लगाया हो है? देखो तुम्हें दिखाऊं जी, सब लोग आधा सोए रहते हैं। एक प्रमाण दूं तुम्हें, बोलो हनुमान मैया की। अब बता जो जग रहे हैं। भैया हनुमान कौन की मैया है? तो भादों को महीना, अष्टमी तिथि, शुक्ल कृष्ण पक्ष और रात के 12 बजे वसुदेव जी गोकुल में पहुंचाया है, योग माया ले आए। और उधर जब सुनंदा जो थी नंद बाबा की बहन, वो रोज माला जपती कि जल्दी है जाए, जल्दी है जाए। पहले माताएं जो है जब बालक होनहार होतो तो अपनी नंद बुला लेती। पहले की बात कर रहा हूँ, अब ना, अब जमानो बदल गए। अब नंद ना बुलावत, पति की बहन थे तो बिन की न्यू रहते हैं न्यू। अब बुलाती हैं तो अपनी बहनें बुला लेते हैं।
अपनी बहनें। जब कि एक सांची बात बताऊं कि रहने दूं, वो समझती हैं कि नंद के आने पे खतरा है, वो समझती हैं कि नंद के आने पे खतरा है, लेकिन सही बात यह है कि अपनी बहन के ससुराल में आने पे परिवार में बहुत बड़ा खतरा है। मानो चाहे, हाँ, जो अपनी बहन के यहाँ ज़्यादा पड़ी रहती हैं ना, वे बच्चियाँ ज़्यादा अच्छी नहीं होती, जीजू 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 करती रहती हैं, हैं? जीजा जीजा की जगह अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा जीजा के यहाँ, क्योंकि पूरा गांव फिर उससे अलग रिश्ता मानता है ना? पूरा गांव मजाक करता है, हंसी करता है, ठिठोली करता है, फिर उसे ये शर्मदार होगी तो अपने आप ही नहीं रहेगी, और बेशर्म की तो भैया बताओ का है, चाहे कोई मजाक कर ले हो चाहे हंसी कर ले हो, और हंसी की हंसी और है जा तो सांची की सांची है। तो जीजा के और जीजी के यहाँ ज़्यादा रहना, फिर भैया मैं तो कल परसों को और हूँ, तो मानो चाहे मत मानो, बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, परसों परसों तो रम जाएंगे, बात मानो न मानो खुशी आपकी। बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रम जाएंगे। संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो हमारे नाम दुनिया में कर जाएंगे, बात मानो न मानो खुशी आपकी। सावधानी हटी, दुर्घटना। नंद बाबा की बहन ने जैसे ही दर्शन आ रहे उछल पड़ी के हैगो 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 हैगो। जोर से बोलना, मैं बोलूंगा नंद के आनंद भाई, तुम क्या बोलोगे? जय कन्हैया लाल की। जोर से बोलियो, सब बोलियो, बूढ़े बड़े बालक जवान, बूढ़ी बड़ी बच्ची जवान सब बोलियो, हाओ नंद के आनंद भयो। ऐसे ना है, ऐसे हम ना खेल रहे, नंद के आनंद भयो, ऐसे ना खेल रहे, अलग अलग करवा दूं, क्योंकि हमारे यहाँ महल बादशाही में कोई भी बहू साजे में ज्यादा काम ना करन चाहते, मानो चाहे मत मानो। जब वापस ज्यादा काम लेना हो तो न्यारे कर दो, है फिर देखो साजे में 4 भैंस कर्री पर रही, और जैसे न्यारी बही तो सबने 4 ले ली, है अब कर्री ना पर रही। तो अलग अलग बुलवाऊंगा, माताएं अलग बोलेंगी, पुरुष अलग बोलेंगे। पहले माताओं का नंबर है, नंद के आनंद भयो। आवाज तुम्हारी ज्यादा ना निकली, मैं समझ लो को न्यारी कब तक जोर आ जाओ, तुम तो हारी धरी हो। हाँ भैया पुरुषों का नंबर है, तुम जीते से दिख रहे हो मुझे तो,
नहीं फैसला फिर दुआ दुआ नंबर तो दूंगो भैया। पुरुषों का नंबर, नंद के आनंद भयो। ओ बाबरियो तुम का ही बोल रही हो, तुम ज्यादा पतिव्रता होगा है। कम से कम कबड्डी में तो कोई कहू को कक्का ना हो तो जाकर हार जीत की बात है, अपने नंबर पे ही बोलो। आओ माताओं का नंबर देखो, तुम्हारी बारे में जिन्हों तो ये को बोलो तो बताओ। नंद के आनंद भयो, देख लो अब की आवाज बढ़ी तुम्हारी। ऐसा करो करो जीतो न हो तो जो नहीं बोल रही हो बगल में भाई कौनी तो ऐसी दे हो, कछु नहीं बोलेगी तो चीख आ रहा तो नहीं करेगा। हमारे प्रधान जी कहाँ गए बड़े भाई हैं, भाग गए क्या कहूँ, हमें बीच मझधार में छोड़ गए। अच्छा जी हमारे पूर्व प्रधान चौधरी साहब बैठे हैं तो यूँ बताओ तुम बैठे तो न्याओ जापारी में और बोलते हो जापारी में। भाई जी बात गलत है, हिंदुस्तान में रह के और पाकिस्तान के लिए बजा रहे हो, ये बात गलत है। कम से कम जा दे सको खाओ, भाई की तो बजाओ है। हमारे बड़े बूढ़े पंक्ति का मत है, चाहे कितनों है जाए बैर बखत पे अपने की आवे हैं। बताओ रह रहे हो इंडिया में। तो माताओं का नंबर आ गया, पुरुषों का नंबर है नंद के आनंद भयो। जी नहीं सुधरेंगी, वे संग ही बोल रही हैं, फैसला कैसे होगा। अब लास्ट नंबर है भैया, एक एक और दे रहा हूं, बाकी बात फैसला करूंगा कौन जीता कौन आ रहा। माताओं का नंबर है, कान खोल के सुन ले। नंद के आनंद भयो। वाह जोर तो आयो। लेकिन देखो जो आदमी हाथ जोरो हार नहीं जाए। बोले मैया तुम मत बोलियो, तुम्हारी बोल बोल के जिताए दे जे 2-3 बेर। नंद के आनंद भयो। भाई टक्कर बराबर की भैया हो गए, बराबर पे छोड़ दूं क्या, एक और दे दूं। मुझे लगता है कि माता ने को जोर लगाए तो जीत जाएंगे। ऐसा कहो जी पोपली फोपली सबंते कहो, केवल बे नहीं बोले जिनके नकली दांत लगे हो, क्योंकि जोर लगाए हुए गिर पड़े। माता लास्ट नंबर दे रहा हूं, नंद के आनंद भयो। क्या बात है, स्वर बढ़ गया। पुरुषों का लास्ट नंबर है। अच्छा संत भगवान आप कितने बोलते हो, तुम कितने को ना बोल रहे ना, सही है। संतों को तो ऐसे ही रहना चाहिए भैया। बिन को तो क्या सब समाज हमारा अपनों है, जिन के बोले तो बिन के बुरे और बिन में बोले तो जिन के बुरे। तुम तो वैसे ही ठीक हो। पुरुषों का लास्ट नंबर है, न क्वार्टर फाइनल है न सेमी फाइनल है तो फाइनल है। नंद के आनंद भयो। महल बादशाही में कन्हैया का जन्म महोत्सव मनाते हुए दोनों पार्टियों में जब कंपटीशन कराया तो अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विजय पुरुषों की होती है। मैंने तो बहुत कही कि बिन रोको जो इतकू बोल रही कहाँ है, लास्ट में हूं इतकू बोली है, एक बधाई गा दें, अब लेट नहीं है रहे हो तो। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नाचवे वारे नाच लो भाव से, हरि बोल।
लाला जाए। सुनो भैया, कशु ने उठ के जाना होगा तो भी मजबूरी में बैठे होंगे, अब जा सकता है, सब ठाड़े आ जाओ। हरि बोल।